कभी कभी कैट में इतने आसान सेट्स भी आते हैं सरप्राइजिंगली। है एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज में आज है हमारा डे नंबर 68। यानी 75 डेज के बहुत क्लोज हैं, जस्ट 7 डेज टू गो और हमारा ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। इस चैलेंज में हम लोगों ने बहुत सारे डीएलआर के सेट्स अभी तक डिस्कस किए हैं। एवरीडे एक डीएलआर का सेट डिस्कस करते हैं और उससे हम नए नए अप्रोचेस समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ एक सीरीज और अवेलेबल है चैनल पर, एक पूरी प्लेलिस्ट कैट 2023 के लिए क्वांट का क्रैश कोर्स। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पूरी सीरीज का फायदा आप उठा सकते हैं। वहां से जाकर के आप अपने क्वांट सेक्शन को कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो उसको देखना ना भूलना। तो स्टार्ट करता आज का वीडियो। ओके, तो एक डिमांड आई थी 4 वेरिएबल वेन डायग्राम के सेट के लिए। आज उसी डिमांड को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं विद दिस कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कैट 2020 में ये पूछा गया था। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 1000 पेशेंट्स currently suffering from a disease were selected to study the effectiveness of treatment of 4 types of medicines A, B, C and D. These patients were first randomly assigned into 2 groups of equal size. कौन कौन से ग्रुप्स है? कॉल्ड ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। तो टोटल 1000 पेशेंट्स हैं। आप कह सकते हो ट्रीटमेंट ग्रुप में कितने हैं? 500 और कंट्रोल ग्रुप में भी कितने हैं? 500। राइट, इक्वल साइज के 2 ग्रुप्स बना दिए हैं। द पेशेंट्स इन द कंट्रोल ग्रुप वर नॉट ट्रीटेड विद एनी ऑफ दीज मेडिसिन्स। इंस्टेड they were given a dummy medicine called placebo. तो ABCD जो 4 मेडिसिन है वो कंट्रोल ग्रुप में किसी को भी नहीं दी गई। राइट, containing only sugar and starch. Okay, the following information is known about the patients in the treatment group. ट्रीटमेंट ग्रुप में जो 500 पेशेंट्स हैं जिनको मेडिसिन दी गई है उनके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। So जैसे a total of 250 patients were treated with type A medicine and a total of 210 patients were treated with type C medicine. इसके लिए 4 वेरिएबल्स है क्योंकि ABCD 4 मेडिसिन है। उसके लिए हम 4 वेरिएबल का वेन डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस टाइप से। राइट, तो 4 वेरिएबल्स का वेन डायग्राम है, कंप्लीट कर लेते हैं। राइट, ABCD आर द 4 मेडिसिन, इसीलिए हमें 4 वेरिएबल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो वेरिएबल A, B, वेरिएबल C एंड दिस लास्ट वन इज D। ये 4 वेरिएबल्स है। राइट, अब जो इंफॉर्मेशन दी गई उसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं। सो 250 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप A मेडिसिन। A का जो टोटल है वो कितना है? 250। राइट, a total of 210 patients were treated with type C. टाइप C का टोटल कितना है? 210। ये भी लिख लिया हम लोगों ने। राइट, then 25 patients were treated with type A only, 20 with type C only and 10 with type D only. टाइप A only कितना है? 25। टाइप C only कितना है? 20 एंड टाइप डी ओनली कितना है? 10। ये तीनों नंबर्स भी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। राइट, स्टेटमेंट सी कह रहा है 35 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विथ टाइप ए एंड डी ओनली। ए एंड डी ओनली कितना है? 35। ये नंबर आ गया 35। आई एम एज्यूमिंग कि आप हर एक सेल के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाला सेल तो इसका मतलब होता है ए बी सी डी चारों। अगर मैं कहता हूं ये सेल तो इसका मतलब होता है ए सी एंड डी, नॉट बी। राइट, तो आई एम एज्यूमिंग कि ये चीज आप जानते हो। ऑब्वियसली कैट को जस्ट 1 मंथ बचा हुआ है तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको होनी चाहिए एट दिस स्टेज। राइट, 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड टाइप बी ओनली। ए एंड बी ओनली का कितना है? 20 है। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा होगा 20। राइट, देन 30 ए एंड सी ओनली। 30 है ए एंड सी ओनली, तो ये नंबर आ गया हमारे पास 30। राइट, 20 विथ C एंड D ओनली, तो C एंड D ओनली का आ गया नंबर 20। राइट, 100 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। एग्जैक्टली 3 कहां पर होता है?
सो 1 2 3 4 इन चारों का सम 100 है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है नंबर वो कितना है 100। रादर आप समेशन लिख लो, राइट, सिंपल, जस्ट हमें याद रहेगा ये, राइट। नाउ स्टेटमेंट नंबर 5, 40 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद A, B and C but not D। A, B and C 40 है, नोट D, राइट। उसके बाद 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद A, C and D but not B। A, C, D but not B, ये कितना नंबर है 20 है। तो 40 प्लस 20 60 तो हो गया, मतलब आप कह रहे हो ये वाला नंबर, और रादर ये क्रॉस गलत बन गया यहाँ पर, ये क्रॉस यहाँ पर नहीं होगा, ये होगा इससे ऊपर वाले सेल में। तो अब आप कह पा रहे हो, राइट, 40 प्लस 20 मतलब ये 40 और ये 20, ये तो 60 हो चुका है। तो ये जो क्रॉस है और इस क्रॉस, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। 60 प्लस 40 वही हमारा 100 बन जाएगा, राइट। तो ये जस्ट समझने के लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 50 पेशेंट्स वर गिवन ऑल द 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स, ऑल 4, ये नंबर कितना है 50 है, राइट। 75 वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली 1 टाइप ऑफ मेडिसिन, एग्जैक्टली 1 टाइप 75 है। एग्जैक्टली 1 में आएगा ओनली A का 25, ओनली C का 20, ओनली D का 10 और ओनली B का बचा हुआ पार्ट। बचा हुआ निकाल लेते हैं। तो 75 है ये, 75 में से 25 गया तो 50 बचा, 50 में से 20 गया तो 30 बचा, और 30 में से 10 गया तो 20 बचा, मतलब ओनली B कितना आ गया 20। ये बात भी बन गई यहां से, ओके। अब चलते हैं फर्दर स्टोरी में। देखो आपके पास A जो टोटल है वो 250 है, A का टोटल 250 है। अगर A का टोटल 250 है तो ये वाला सेक्शन आप निकाल सकते हो, बाकी सारा आपको दिया हुआ है। तो 25 प्लस 30 55 प्लस 20 75 प्लस 35 110 प्लस 50 160 प्लस 40 200 प्लस 20 220, 250 में से माइनस करना है तो ये बच गया हमारे पास 30। आई होप क्लियर है कैलकुलेशन, राइट, ओके। और क्या कर सकते हैं, अब देखो ये वाला नंबर आप बता पा रहे हो, राइट, क्योंकि इन चारों का सम 100 था। तो 40 यहाँ पर है, 20 है 60 प्लस 30 90, तो बचा हुआ नंबर हो गया 10, राइट। बचा हुआ नंबर हमारे पास आ गया 10, तो ये वाला लिख लो आप 10, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में C का टोटल 210 है, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो उसके लिए देखो 20 प्लस 20 40 प्लस 10 50 एंड 50 100 21 20 प्लस 30 150 प्लस 40 190, तो ये कितना आ गया 20, 190 प्लस 20 इज 210, राइट। एक सेल का नंबर बचा हुआ है, अब उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, या फिर हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं। मिस आउट कहां से कर रहे हैं, एक जो इक्वल साइज के ग्रुप बनाए थे, कॉल्ड द ट्रीटमेंट ग्रुप एंड द कंट्रोल ग्रुप। 1000 में से 2 इक्वल साइज के ग्रुप बनाए थे, तो ट्रीटमेंट ग्रुप जिसकी अभी तक बात की है उसका साइज कितना था 500। तो ये जितने भी सेल्स यहाँ पर, जितने भी नंबर्स दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, उनका सम 500 होना चाहिए। अब इनका सम निकालने का भी एक तरीका है, राइट, मतलब आप इनको इंडिविजुअली से ऐड मत करो, आपको ये पूरा 250 तो मालूम है ही, ए का जो कंप्लीट है वो तो आपको मालूम है ही 250, राइट। 250 ये हुआ, 250 में 20 ऐड कर दो, 270 प्लस 20 290 प्लस 10 300 हो गया। 300 में 20 ऐड किया 320 प्लस 20 ऐड किया 340 प्लस 10 ऐड किया 350 हो गया है। तो जो बचा हुआ नंबर है 500 में से 350 को हटा दोगे तो कितना बचेगा 150, 150 बच जाएगा। ये नंबर आ गया हमारे पास 150। ऐसा करके इंडिविजुअल सेल्स फील्ड अप है। अब आप अपना क्वेश्चन जो भी इस पर पूछेगा उनका आंसर कर सकते हैं। हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी, टाइप बी इसका सम टोटल आपको बताना है, तो बता देते हैं। टाइप बी का सम करते हैं 20 प्लस 20 40 प्लस 40 80 प्लस 20 100 50 10 160 160 एंड 150 310 एंड 30 340। ये आ गया 340, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट
Question 2. The number of patients who were treated with medicine type B, C and D but not A. B, C, D but not A. तो B, C, D but not A ये हमारा 10, right? B, C, D but not A ये वाला नंबर basically 10, right? How many patients were treated with medicine type B and D only? B and D only. तो ये नंबर आपको 150 यहाँ पर दिख रहा है. Okay? Answer 150. And last कह रहे हैं the number of patients who were treated with medicine type D. Type D का sum total आपको करना है, तो लेते हैं 20 plus 10 30 plus 10 40 and 150 190 plus 30 220 220 plus 50 270 plus 20 290 plus 35 is 325. तो D का कितना आ गया हमारे पास सम 325, राइट? तो आई होप पूरा सेट आपको क्लियर हो गया है. कभी कभी कैट में इतने आसान सेट्स भी आते हैं. सरप्राइजिंगली कैट 20 में तीनों स्लॉट्स में 4 वेरिएबल वेन डायग्राम का एक एक सेट पूछा गया था. बहुत आसान था. सबसे पहले जाकर के ऐसा ही सेट हमें पिक करना चाहिए एग्जाम में. ओके, तो अगर आप एग्जाम टाइम में, रनिंग टाइम में ऐसे सेट को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 5 से 7 मिनट ही लगना चाहिए. मैक्सिमम आपका 8 मिनट्स टाइम जाना चाहिए. अब आप बताओ, आपने जाते ही 8 मिनट्स में ऐसा एक अच्छा सा सेट सोल्व कर लिया है तो आपका कॉन्फिडेंस कहां से कहां पहुंच जाता है. तो जस्ट यही स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि हम पहले फिगर आउट कर ले कि हमें कौन सा सेट पहले अटेम्प्ट करना है, राइट? तो आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट कमिंग डेज में कुछ और स्ट्रेटजीज के साथ, कुछ और ऐसे सेट्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.